Assalamu alaikum. Today we are going to talk about an important update about the BRICS bloc. So we all know कि recently BRICS Plus का summit हुआ है in Kazan, Russia, obviously under the chairmanship of the Russian president. We should all know कि currently the BRICS chairmanship is with Russia and next year it will be with Brazil. All right. So let's talk about some important developments that took place following the summit. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि अब तक ब्रिक्स को एक एंटी वेस्ट अलायंस ही समझा जाता है और वेस्ट में इसको ऐसे ही कहा जाता है कि इट इज़ एन एंटी यूएस और दी एंटी वेस्ट अलायंस. लेकिन इट्स वेरी क्लियर आफ्टर दिस ब्रिक्स प्लस समिट दैट दे आर मेनली फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फाइनेंशियल वेन्यूज़ दैट वुड स्ट्रेंथन दी economies of the member countries, जो कि ultimately it will help them in protecting their own political and economic interests in a multipolar world. We know कि the basic aim of the BRICS bloc is कि दुनिया को लेकर जाया जाए from unipolarity to multipolarity. So through this alliance they are exploring different financial avenues जो कि उनकी इकोनॉमीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे एंड विच विल हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. ऑल राइट. सो इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि इन द रिसेंट समिट ऑन 24 अक्टूबर इट वाज अनाउंस्ड कि 13 न्यू मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा इन द ग्रुप एज पार्टनर्स, नॉट एज फुल मेंबर्स. ऑल राइट. और पार्टनर्स बनने का उनको ये फ़ायदा होगा कि दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन वेरियस ब्रिक्स प्लस इनिशिएटिव्स, चाहे फिर वो इकोनॉमी के हों, पॉलिटिकल हों, उन तमाम इनिशिएटिव्स में दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट एज दी ब्रिक्स पार्टनर्स. राइट नाउ दे आर नॉट द फुल मेंबर्स और इस साल सिर्फ 4 ही मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है एज फुल मेंबर्स इन द ब्रिक्स अलायंस. एंड वी ऑल नो कि दिस ईयर यूएई, ईरान, इथियोपिया एंड इजिप्ट वर मेड द फुल मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स अलायंस. इसके अलावा सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना को भी ये इन्विटेशन था टू ज्वाइन द ब्रिक्स ब्लॉक एज फुल मेंबर्स बट दे रिजेक्टेड द इन्विटेशन. सो अगर हम उन 13 न्यू पार्टनर्स की बात करें तो the 13 new partners are Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turkey, Uganda and Uzbekistan and Vietnam. So clearly you can see कि जो ASEAN के 4 member countries हैं those have been included in the BRICS alliance as partners. So in future they can become the full members of the BRICS alliance as well. और यूएई के बारे में हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि यूएई हैज़ नाउ बिकम रशियाज़ बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन द मिडल ईस्ट. सो द पॉइंट इज़ कि अभी तो इन कंट्रीज़ की पार्टनरशिप को ऑफिशियल नहीं किया गया बट इट विल बी मेड ऑफिशियल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. ऑल राइट. और इसके अलावा मज़ीद जो अनाउंसमेंट की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं दे हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन क्राइटेरिया दैट विल गाइड द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक इन फ्यूचर. यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट ईयर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं इनके साथ कंसल्टेशंस की जाएंगी एंड ये देखा जाएगा कि इफ़ दीज कंट्रीज़ आर रेडी टू फुलफ़िल द ब्रिक्स क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप, फॉर फुल मेंबरशिप. और ये देखा जाएगा कि क्या ये पार्टनर कंट्रीज़ ब्रिक्स एक्सपेंशन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं एंड वेदर दे आर रेडी टू बिकम द फुल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स अलायंस. तो इन दैट केस देयर कुड बी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक. सो अभी के लिए बात जानना ज़रूरी है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं दे हैव एग्रीड अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है, दैट दे हैव इस्टेब्लिश्ड विद कंसेंसस, जिसकी बिना पर मज़ीद न्यू मेंबर्स ऐड किए जाएंगे एज फुल मेंबर्स इन द ब्रिक्स अलायंस. All right, so these were some
important updates about the BRICS bloc that took place after the recent BRICS Plus summit. Alright, so if you found this video informative, so please like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.